गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई सिटी क्लब है, उसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 19। ओके, ये देखिए ओपनिंग कैश बैंक सब्सक्रिप्शन 42,000 जो मिला, इसमें प्रीवियस ईयर का भी 1,000 इंक्लूडेड है, लास्ट ईयर का एरियर है, माइनस हो जाएगा। ये कोई फर्नीचर 7,500 में बेचा है, बुक वैल्यू से पता लगाएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये इनकम है, ओल्ड न्यूज़पेपर डोनेशन इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इसका कॉस्ट है, ये एसेट हो जाएगा। इंडोमेंट फंड लायबिलिटी होगा, ये इनकम होगा, ये भी एडवर्टीजमेंट इनकम है। ओके, तो बहुत सारा इनकम है इस बार। इसी में एक आध इंडोमेंट फंड लायबिलिटी भी हो गया। डोनेशन के बारे में देखना होगा। सैलरी एक्सपेंस, होनोरेरियम एक्सपेंस, वेजेज एक्सपेंस, चैरिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज एक्सपेंस भी बहुत सारा है, रेट्स, अपकीप। स्पोर्ट्स मटेरियल अगर कुछ नहीं दिया है तो एक्सपेंस एज्यूम कर लेंगे। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैश एंड बैंक। सब्सक्रिप्शन एरियर, ये करेंट ईयर का है, प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का है, ये माइनस होगा। लेकिन एक समस्या देखो आप, प्रीवियस ईयर का 1200 एरियर था, 1,000 ही मिला, तो इसका मतलब इसका 200 ड्यू रह गया, वो 200 ड्यू इसमें इंक्लूडेड होगा। तो करेंट ईयर का एरियर हम 4,000 बोलेंगे, 4,000 प्लस करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे। एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस माइनस प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस। फर्नीचर 20 का था, कुछ फर्नीचर बेचा है, ये तो सेल वैल्यू है। और फिर जो बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन करेगा, डेप्रिसिएशन 10% है। ये डेप्रिसिएशन के बाद है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला हुआ है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फर्नीचर का दाम ठीक करना होगा, जिससे पता लग सके कि कितना का बेचा था और क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ था। यहाँ देखिए 50% ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज होगा, ये डोनेशन है, इसका 50% ही इनकम माना जाएगा, 50% को बैलेंस शीट में करेंगे। बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको कैपिटल फंड का ज़रूरत पड़ेगा। अब बिना कैपिटल फंड का हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। और कैपिटल फंड जानने के लिए हमको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना होगा। अब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का एसेट्स लायबिलिटी जाएगा, दैट इज ये वाला पूरा जाएगा। ओके, इसके अलावा ये आएगा एसेट्स में, ये आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई लास्ट ईयर का डिटेल नहीं है। चलिए इसको लेके प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाते हैं, वहाँ से कैपिटल फंड निकालेंगे और साथ में आपको फर्नीचर का डिटेल वर्किंग शो करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट। फर्नीचर लिखते हैं एसेट्स में, फर्नीचर आपका 20,000 था, इन्वेस्टमेंट का भी कॉस्ट 20,000 था, सब्सक्रिप्शन एरियर आपका 1,200 रुपया था,
कैश 1650, बैंक 7800, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में 450। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 1 3 6 आइटम ही था। तो अपना एसेट साइड प्लस करते हैं। ये आ गया 50, 650, 50, 650, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 50, 200। ये आ गया आपका कैपिटल फंड, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एरियर सब्सक्रिप्शन, कैश बैंक। ये सारा एसेट्स था, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। ओके, आप देख लो किसको किसको लिए हैं। कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, एरियर सब्सक्रिप्शन, एडवांस और फर्नीचर। फर्नीचर 20,000 का था, थोड़ा सा फर्नीचर यहाँ सेल किया है और जो बच गया था उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। 10% चार्ज करने के बाद 10,800 आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग आफ्टर वाला हिसाब है। तो यहाँ लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31/12/19 बिफोर डिप्रिसिएशन 10,800, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद है। तो बिफोर कितना होगा? 12,000। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, जो हमारे पास फर्नीचर था बिगनिंग में 20,000 का, क्लोजिंग में 12,000 का बच गया, तो बेचा है आपका 8,000 का, लेस सेल वैल्यू 7,500, तो 500 आपका लॉस आ गया। और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अब हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, 12,000 का 10% 1,200। तो ये जो फर्नीचर दिया हुआ था ये आफ्टर डिप्रिसिएशन था, इसको बिफोर डिप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर लिए। तो 12,000 आया, तो 20 से 12, 8 का बेचा 7.5 में, तो 500 का लॉस हो गया। अब 12,000 का 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, हो गया। ये बना दिया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। अब फर्नीचर का वर्किंग शो कर दिए। चलिए अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम लोग इनकम की तरफ सोचेंगे। हम लोग का पहला इनकम था सब्सक्रिप्शन 42,000, बाई सब्सक्रिप्शन 42,000। इसमें करेंट ईयर का एरियर जो था वो प्लस करेंगे, तो आपको करेंट ईयर का एरियर बताए थे 4,000। अब पिछला एरियर जो मिला है वही माइनस होगा 1,000, तो ये हो गया आपका 45,000। ये करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। एडवांस करेंट ईयर का माइनस होगा और एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस होगा। करेंट ईयर का एडवांस अगर बोले तो 1,200 रुपया है, अब प्रीवियस ईयर का 450, 1,200 और 450, दैट इज 44,250। 44,250 ये हो गया सब्सक्रिप्शन बाई सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स। पुराना न्यूज़पेपर बेचा है, उसका इनकम है 200। डोनेशन 50% लेंगे, बाई डोनेशन 50% 2,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2,000।
इंडोमेंट फंड नहीं लेंगे, बाई प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स इनकम होता है 2000 बाई एडवर्टीजमेंट इन सुवेनियर। एडवर्टीजमेंट किया गया है क्लब के सुवेनियर में, लोग एडवर्टीजमेंट किए हैं 2400। एक बार आप देखो, सब्सक्रिप्शन लिए 42, एरियर और एडवांस का एडजस्टमेंट किए, सेल ऑफ पेपर ले लिए, डोनेशन हाफ लिए, इंटरेस्ट ले लिए, ये इंडोमेंट फंड लायबिलिटी, प्रोसीड्स लिए, एडवर्टीजमेंट लिए। अब एक्सपेंस, बहुत सारा एक्सपेंस है, चलिए एक्सपेंस को 2 की तरफ लाते हैं। टू सैलरी 24,000, टू होनोरेरियम 10,000, टू वेजेज 400, इसके अलावा चैरिटी 15,000, टू चैरिटी 15,000, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, बहुत सारा एक्सपेंस है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका 1800, पोस्टेज 650, टू पोस्टेज 650, टू रेट्स एंड टैक्सेस 400। और भी अभी एक्सपेंस है। अपकीप ऑफ लैंड, अपकीप ऑफ लैंड 2500। स्पोर्ट्स मटेरियल को हम एक्सपेंस मान लेते हैं क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट था नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल 500। अब एक बार आप देख लो, सैलरी, होनोरेरियम, वेजेज, चैरिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, रेट्स, अपकीप, स्पोर्ट्स मटेरियल, 3 3 6 3 9 आइटम था एक्सपेंस में, 3 3 6 3 9 आइटम ले लिए एक्सपेंस के रूप में। अच्छा, यहाँ फर्नीचर में आपको बताए थे 8,000 का फर्नीचर 7.5 में बेचा है। टू लॉस ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का लॉस हुआ है 500। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन हुआ है 1200, इसका वर्किंग कर दिए थे हम लोग। सब्सक्रिप्शन, एरियर, एडवांस, फर्नीचर का काम हो गया, डेप्रीसिएशन, डोनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में बहुत सारा एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम लिख दिए। अब हम लोग लॉस होगा, इस साइड आंसर आएगा बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, आंसर इस साइड आएगा डेफिसिट। क्लियर है? चलिए प्लस माइनस करते हैं। डेबिट का टोटल हुआ 65,950, 65,950। यहाँ डेफिसिट आया आपको 12,600। ये डेफिसिट कैपिटल फंड से माइनस कर दिया जाएगा। तो थोड़ा आइटम्स बेसी था, डेबिट में सारा एक्सपेंसेस लिख दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ये लॉस और डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन शो किए थे। इनकम में एडजस्टमेंट करने के साथ आंसर आ गया 12,600। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके लिए बैलेंस शीट। कैपिटल फंड, इसमें से डेफिसिट माइनस होगा, अब 50% डोनेशन प्लस होगा। कैपिटल फंड आया था आपका 50,200, डेफिसिट माइनस 12,600 और डोनेशन का 50% आपका 2,500। तो 50,200, इसमें 2,500 प्लस अब 12,600 माइनस, ये हो गया आपका 40,100। कोई इंडोमेंट फंड था, इंडोमेंट फंड के नाम से पैसा रिसीव हुआ था आपका, इंडोमेंट फंड 20,000, ये लाइबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का लाइबिलिटी होगा 1,200।
एसेट्स में फर्नीचर था अपने पास 20,000 का, इसमें से सोल्ड किए थे 8,000, 12 बचा। डेप्रिसिएशन किए थे 1200, 10,800। ओके। सब्सक्रिप्शन एरियर पुराना 200 और अभी का 4,000, तो हुआ था 4,200। कैश बैंक, रिसीट्स एंड पेमेंट में कैश था क्लोजिंग 2450, 23,850। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का था, इन्वेस्टमेंट कोई परचेज भी नहीं किए, तो 20 का 20 रह गया। अब इसको प्लस करके चेक करते हैं कि टोटल मैच किया कि नहीं। ओके। लायबिलिटी का टोटल आया 61,300, एसेट भी आ गया 61,300। इसका मतलब टोटल मैच किया, तो हम लोग सही बनाए हैं। ये हो गया बैलेंस शीट। कैपिटल फंड में डेफिसिट माइनस डोनेशन प्लस 50%, इंडोमेंट फंड था एडवांस सब्सक्रिप्शन। फर्नीचर बेचे थे, डेप्रिसिएशन माइनस किए, इन्वेस्टमेंट एज इट इज, कैश बैंक रिसीट्स पेमेंट से ले लिए। ये 200 पुराना एरियर है, ये करेंट ईयर का है। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।